लोचनं सीतारामसुनां धामनिरतं तं सद्गुरुं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। पद पराग करुणा करो, पद पराग नेता नौधा भगति के, श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन, सुठी सुमिरन प्रहलाद पृथु, पूजा कमला चरणन मन, वंदन सुफलक सुवन दास दीपत कपीश्वर, सखियते पारथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के, एते प्रातः अगति के, पद पराग करुणा करो, नेता नवधा भगति के, नेता नवधा भगति के। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ नवधा भक्ति के आचार्यों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये नवधा भक्ति के आचार्य के चरण कमलों की रज में मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप अपनी रज प्रदान करें।
हमारी बड़ी दयनीय दशा है, मन बुद्धि चित्त साथ नहीं देता है। ऐसी स्थिति में न कोई साधन हो सकता है, न कोई अनुष्ठान हो सकता है। बस आपकी दया का ही आश्रय है। इसलिए मैं आप सभी के चरणों की चरण रस की याचना करते हुए दया की भीख मांगता हूं। श्री नाभा जी का आप दैन्य देखो, जगह जगह उनके हृदय का दैन्य प्रकट हो जाता है। सबको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं। जीवन में वही ऊंचाई में उठ पाता है जो अपने आप को एक बार बिल्कुल अत्यंत अहंकार से गलित बना देता है। मैं सबसे दीनहीन हूं, मेरे से सभी श्रेष्ठ हैं। ये भक्ति का मूल बिंदु है। इसे भक्ति चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पहला शब्द कहा, तृणादपि सुनी चैनो। सबसे पहले अपने आप को छोटा माने। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और इसलिए प्रसन्न होते हैं कि अब इसने अपने आप को छोटा मान लिया। अब इसके हृदय में कभी अहंकार का स्फुरण नहीं होगा और पतन नहीं होगा। अपने आप को छोटा मान। नाभा जी महाराज भक्त मार्ग के माध्यम से संदेश देते हैं। नाभा जी साक्षात प्राप्त महापुरुष हैं। नाभा जी के ऊपर सद्गुरुदेव की अपार कृपा है, जिन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है। उनकी भाषा कितनी परमार्जित है, कितनी विनम्रता से भरी हुई है। जिन संतों का स्मरण करते हैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान मेरे ऊपर भी दया करो, करुणा करो, मैं संसार में अत्यंत दयनीय स्थिति में हूं। नौधा भक्ति का वर्णन शास्त्रों में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। इन नौधा भक्ति के 9 आचार्य हैं। श्री नाभा जी महाराज एक एक आचार्य के चरणों में अपना सिर रख के कहते हैं, आप जब तक अनुग्रह नहीं करोगे मुझे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सबसे पहले नाभा जी ने श्री परीक्षित जी के चरणों में अपना सिर रखा। काहे परीक्षित जी, आप श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण से भक्ति प्रारंभ होती है। कानों से हम सुने नहीं ना भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान की लीला, भगवान का गुणगान, तो भक्ति का अंकुरण नहीं होगा। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, इसलिए श्रवणम पहली भक्ति नाम लिया। हे परीक्षित जी, जैसे आपने श्रवण किया ऐसा कोई श्रवण नहीं करता है। इसलिए आप श्रवण भक्ति के आचार्य। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, दया करो, मैं भी ऐसे सुनूं। केवल कानों से सुनना नहीं है, उस शब्द के तद्रूप हम हो जाएं। हनुमान जी कथा सुनते हैं तो हनुमान जी की आंखों के सामने दृश्य प्रकट हो जाता है। कथा में ये आया, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनगमन हुआ, तो वनगमन का प्रसंग उन्हें दिखाई पड़ता है। ऐसा सनकादिक कथा सुनते हैं, सनकादिकों को दृश्य दिखाई, शब्द आकार प्रकट कर देता है। ऐसी कथा सुनते हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी हैं। श्री परीक्षित जी के चरणों में श्री नाभा जी वंदन करते हैं। कहते हैं, भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करो, करुणा करो, आपके श्री के मैं भी श्रवण करने लग जाऊं।
श्रवण के बाद आता है संकीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण के बाद आता है संकीर्तन। सुनी हुई चीज को अपने मुख से उच्चारित करने का नाम संकीर्तन है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक संकीर्तन नहीं होगा। हम जो चीज सुनते हैं वही तो मुख से कहते हैं। हमने यदि किसी की निंदा सुनी तो उस पर मुख से निंदा करेंगे। हमने किसी की प्रशंसा सुनी तो मुख से प्रशंसा करेंगे। सुनी हुई चीज को हम मुख से व्यक्त करते हैं। इसलिए वेद कहते हैं अच्छी बात सुनो आप। अच्छी बात नहीं सुनोगे तो पहले तुम्हारा हृदय ही दूषित होगा, फिर बात दूसरे का होता रहेगा। श्रवण के बाद संकीर्तन आता है। श्रवण करते करते जब हृदय भर जाता है तो वो मुख के द्वारा निकलता है। संकीर्तन भक्ति के आचार्य परमहंस चक्षुरामणि श्री सुखदेव जी महाराज हैं। संकीर्तन भगवान के नाम का भी होता है। भगवान की कथाओं का गान भी संकीर्तन है। रसिकों के पदों का गान भी संकीर्तन है। परमहंस चक्षुरामणि सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री नाभाजी महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में अपना सिर रख के कहते हैं, भगवान जैसे आपने कीर्तन किया, अपने शरीर का भी होश नहीं रहता सुखदेव जी को। श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई, ऐसे डूबे 7 दिन कब निकल गया पता नहीं चला। भगवान के संकीर्तन में हमें अपनी देह की याद न रहे, स्थल की याद न रहे, संबंधियों की याद न रहे, उसे संकीर्तन कहते। इसके परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री नाभाजी महाराज इनसे याचना करते हैं, जैसे आपने संकीर्तन किया है ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो, हम भी संकीर्तन करें। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। जिस चीज को आप सुनोगे, जिस चीज को आप मुख से गायन करोगे वही स्मरण होती है, चौथी चीज नहीं आती है। आप जिस चीज को कुछ भी चीज सुनो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो संसारी हो चाहे भगवत हो, उसी को आप मुख से वर्णन करोगे। और जब आप एकांत में आराम करोगे उसी का स्मरण होगा। स्मरण सूक्ष्म भक्ति है। श्रवण और कीर्तन के बाद स्मरण होता है। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी ने कहीं माला लेके भजन नहीं किया, लेकिन 24 घंटे भगवान के स्मरण डूबे रहते हैं। प्रहलाद जी को कहीं एकांत में बैठे हुए आपने नहीं देखा, लेकिन 24 घंटे भगवान के स्मरण में डूबे रहते हैं। भगवान के स्मरण से प्रहलाद जी निर्भय हो गए। हिरण्याकश्यप के महान दुर्दांत जिसने 14 लोगों को अपने बस में कर लिया, प्रहलाद जी उससे डरते नहीं। 5 वर्ष के बालक हैं, वो बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत क्रोध करता है, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं। उन्हें कभी अपने पिता को कठोर वाक्य नहीं कहा। इतना ज्यादा प्रताड़ित करने के बाद भी कभी गुस्सा नहीं हुए। एक क्षण के लिए प्रहलाद जी का स्मरण छूटता नहीं है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से श्रवण करता है, जो व्यक्ति अच्छी तरह से संकीर्तन करता है, उसका स्मरण होता है, सीधे स्मरण नहीं होता है। श्री नाभाजी महाराज श्री परीक्षित जी श्री प्रहलाद जी के चरणों में अपना सिर रख करके कहते हैं, हे प्रहलाद जी, जैसे आपने स्मरण किया है मेरे ऊपर भी ऐसा अनुग्रह करो, कृपा करो, मुझे भी इसी तरह का स्मरण प्राप्त हो जाए।
श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती। महालक्ष्मी जी भगवान के चरणों को छोड़ती नहीं है, सेवा करती हैं। सेवा में सेवक को प्रसन्न किया जाता है, स्वामी को प्रसन्न किया जाता है। स्वामी जिससे प्रसन्न हो सेवक वही कार्य करता है। चरण सेवा भी एक बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। श्री हनुमान जी महाराज चरण सेवा में बड़े प्रवीण हैं। भगवान जब भी लेटते हैं तो हनुमान जी तुरंत चरण सेवा के लिए आ जाते हैं। एक चरण हनुमान जी दबाते हैं, एक चरण अंगद जी दबाते हैं। गोस्वामी जी ये दृश्य अपनी आंखों से देख करके हनुमान जी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। बड़े भागी अंगद हनुमान, बड़े भागी चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत। श्री हनुमान जी को युक्ति आती है, कौन सा अंगूठा दबाएंगे, कौन सी उंगली दबाएंगे, ठाकुर जी को विश्राम मिले। विधि ना हथौड़ा छाप चरण कमल नहीं दबाओ आप, कि जिसके दबाओ वही परेशान हो जाए। अनेक युक्तियों से श्री हनुमान जी राम जी के चरण दबाते हैं, राम जी को विश्राम मिलता है। चरण कमलों की सेवा की आचार्य श्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी चंचल है, एक मिनट ठहरती नहीं, लेकिन जब भगवान के चरण मिलते हैं तो स्थिर हो जाती है लक्ष्मी जी। आचार्य है। लक्ष्मी और भगवान सदा साथ में रहते हैं, वैकुंठ में साथ में रहते हैं। एक संत कहते थे, एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान दुनिया में सब कोई अपनी शादी की वर्षगांठ मनाता है और हमारी तो कोई तारीख ही नहीं है, तो कैसे मनाए? तारीख हो तो मनाए। बोले हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अभी समुद्र मंथन होगा ना, उससे तुम प्रकट हो, फिर वो तुम्हारी तारीख हो जाएगी, फिर हम वर्षगांठ मनाएंगे। तो समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो इतनी सुंदर लक्ष्मी जी कि देवता दैत्य दोनों मंथन कर रहे थे समुद्र का, दोनों अपना अपना काम छोड़ के लक्ष्मी जी को देखने लग गए। ऋषि मुनि हंस परमहंस देवता दैत्य सब लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाल है, यानी लक्ष्मी जी किसी का वर्ण करेंगी, सब लाइन से बैठ गए, हमारा वर्ण होगा, हमारा। ब्रह्मा जी भी लाइन में बैठे, बूढ़े बाबा जी ने सृष्टि वो भी बैठे, सब बैठ गए लाइन से। और लक्ष्मी जी एक तरफ से निकली, बड़े जो त्यागी महापुरुष थे बड़े बड़े, उनकी तरफ से निकली। सबके नाम लिखे हुए, कौन कौन बैठे हुए, सबके नाम भागवत में लिखे महाराज। और सबके दोष बता रहे हैं कि तुम में ये दोष है, तुम्हारा वर्ण नहीं करूंगी, तुम में ये दोष है, तुम में ये दोष है, तुम में ये दोष, तुम में दोष। इतने लोगों में एक भी ऐसा नहीं जिसके दोष ना हो। लक्ष्मी ने सबके दोष बता दिए। फिर एक बात बड़ी अच्छी लक्ष्मी जी बोली। लक्ष्मी जी बोले कि देखो जो मुझे चाहता है वो छोटा हो गया, मैं बड़ी हो गई, तो मैं छोटे से विवाह नहीं करूंगी। चाहने वाला छोटा हो गया, देखो जो याचक हो गया ना, यूं हाथ हुआ ना, तो छोटा हो गया। तो जो मुझे चाहता है वो उससे मैं विवाह नहीं करूंगी, जो मुझे नहीं चाहता है मैं उससे विवाह करूंगी, जो मुझे नहीं चाहता मैं उससे विवाह करूं। तो सब देवता 33 करोड़ देवता ऋषि मुनि सब भरे पड़े महाराज, सबने सबको सब चाह रहे। ऐसे ही करते 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 लक्ष्मी जी की नजर कहाँ पड़ी? समुद्र के किनारे।
बड़ा पीला पीला प्रकाश निकल रहा है, आंख बंद किए हुए लेटे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। लक्ष्मी कहा ये मुझे नहीं चाहता, इसके पास चलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी पहुंची समुद्र किनारे, भगवान नारायण लेटे, आंख बंद के लेटे, पीताम्बर धारण के आंख बंद करके लेटे हुए थे। तो लक्ष्मी जी ने जैसे जयमाला पहनाई भगवान को, तो भगवान ने आंख खोली। आंख खोलती लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी ने वरण किया तो भगवान ने सम्मान दिया, बोले यहाँ बैठ जाओ, हृदय में बैठ जाओ। लक्ष्मी जी को हृदय में बैठा लिया ठाकुर जी। श्री लक्ष्मी जी चंचला हैं, लेकिन भगवान के पास आते ही लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। चरण सेवा की आचार्य लक्ष्मी जी हैं। श्री नाभाजी महाराज लक्ष्मी जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे हम भी जब श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा करें तो कुछ भी याद ना रहे। सेवा में कुछ भी हम जब याद करते हैं ना, तो सेवा का महत्व नहीं है, याद जो चीज की जाती है उसका महत्व है। हम कुछ भी याद करें, घर याद करें, पैसा याद करें, शरीर याद करें, सब, इसका मतलब ठाकुर जी 2 नंबर में और 1 नंबर में हो। ये आचार्य है, कैसे सेवा करना चाहिए। और आगे नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान की पूजन भक्ति के आचार्य श्री पृथु जी महाराज हैं। इतने सुंदर ढंग से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पूजन करने में चित्त समाहित हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं पृथु जी से, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए। पृथु जी कहते हैं महाराज मैं आपकी कथा सुनता हूं, फिर पूजन करता हूं तो रस बहुत आता है। हमारे यहाँ स्वामी श्री राम जी थे, रासलीला के आचार्य थे, बहुत अच्छा उनका गायन था, बहुत अच्छे पुरानी परंपरा के रासाचार्य थे। रोज भक्तमाल की कथा सुनने के लिए आते, रोज लीला हो तो पहले कथा सुनते, फिर लीला में जाते। हमने पूछा स्वामी जी लीला का समय हो जाता है, फिर आप कथा में क्यों आते हैं। बोले महाराज जी वृंदावन में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, कथा सुनने के बाद ही लीला में आनंद आता है, सीधे चले जाओ तो आनंद नहीं आता है। अपने सुख के लिए मैं कथा सुनता हूं। तो पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान आप प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान क्या करोगे तुम। बोले सेवा करने के बाद आपका चरित्र इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि 2 कान कम पड़ जाते हैं। 10,000 कान दे दो, 10,000 कानों से आपका पावन चरित्र आस्वादन करूंगा। तो विधि समेत पूजन भक्ति के आचार्य पृथु जी हैं। श्री नाभाजी महाराज पृथु जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कहते हैं, पृथु जी जैसे आप विधि समेत भगवान की सेवा में निमग्न हो जाते हैं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी करो। नाभाजी महाराज कहते हैं, वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। भगवान का वंदन कैसे करना चाहिए, अक्रूर जी का चरित्र सुनना चाहिए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण बलराम को लाने के लिए गोकुल पहुंचे हैं, रथ से उतरे हैं। रथ से नीचे उतरते ही क्या देखा, छोटे छोटे भगवान के चरण बने हुए हैं। नीचे धूल में छोटे छोटे चरण, उन चरणों में चरण चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के तलवे में छोटे छोटे चरण चिन्ह हैं, राम जी के, कृष्ण जी के। तो नंगे पैर जब श्री कृष्ण चलते हैं तो वो चरण चिन्ह जमीन में बन जाते हैं। अक्रूर जी भी कृष्ण का दर्शन नहीं किया, लेकिन कृष्ण के उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही उसमें लूट लगाने लगे।
और जैसे कृष्ण के दर्शन से सुख मिलता है, ऐसे अक्रूर जी को सुख मिला। इसलिए नामाजी महाराज ने वंदन भक्ति के आचार्य कहते हैं, हे अक्रूर जी, जैसे आप भगवान की वंदना में अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो, हमें आशीर्वाद दो। अक्रूर जी के चरणों में वंदन करते हैं। अगली भक्ति है दास भक्ति। दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन्होंने भगवान की दास भक्ति की, उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने इतनी सेवा की, ठाकुर जी की इतनी सेवा की कि एकांत में भगवान श्री राम हनुमान जी के यश का वर्णन करते हैं। महावीर बिनवऊं हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, आप बखाना, आप बखाना, आप बखाना, आप बखाना। हनुमान जी की सेवा में प्रवीणता है। बुद्धू व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, प्रवीण व्यक्ति सेवा। हनुमान जी बड़ी विवेक पूर्वक सेवा करते हैं। श्री जानकी जी, श्री राम जी दोनों हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ऐसी सेवा हनुमान जी की, दोनों अपना मानते हैं। एक बार दोनों में थोड़ा सा हो गई। राम जी बोले हनुमान मेरा सेवक है। जानकी जी कहा भूल जाओ, मेरा सेवक है हनुमान जी। हो गई दोनों, होती कभी कभी बार हो गई। अब राम जी बार बार कहे नहीं मेरा सेवक, बोले नहीं मेरा सेवक है। बढ़ गई बात। राम जी ने कहा ठीक है, हनुमान से पूछो किसका सेवक है। हम बोले ठीक है। हनुमान जी शरीर स्नान करने गए थे, तो रोज तो आके सेवा में लग जाते थे राम जी की। आज देखा दोनों बैठे, बैठी नहीं, आती मिली तब देखने लग गए। तो हनुमान जी ज्ञान नामक गणियों में समझ जाते हैं माहौल क्या है। तो हनुमान जी समझ गए कि आज मामला कुछ 19-20 है। 2 मिनट खड़े हुए राम जी ने पूछा हनुमान तुम किसके सेवक हो? वो हनुमान जी चुप रहे। राम जी ने पूछा तुम हमारे सेवक हो? हनुमान जी ने कहा हूँ। अब जानकी जी बड़ी खुश हो गई। अब दो ही तो वहां है, जब राम जी की तौर पर। लेकिन राम जी को सुनाने के लिए बड़े प्रेम से किशोर जी ने कहा हनुमान तुम हमारे सेवक हो? हनुमान जी ने कहा हूँ। अब दोनों बोले फिर किसका सेवक है? राम जी जानकी फिर किसका सेवक है? हनुमान जी बोले ना मैं अकेले राम जी का सेवक हूं, ना अकेले सीता जी, मैं सीताराम का सेवक हूं। ऐसे सेवा में प्रवीण हनुमान जी दोनों चाहते हैं। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी। इसलिए श्री नामाजी महाराज हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसी आप सेवा करते हैं ऐसे भाव मेरे हृदय में आए हैं। सेवा भाव से की जाए। सूखा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, भाव जिसके हृदय में होता है वो सेवा करता है। हे हनुमान जी ऐसे भाव मेरे हृदय में आए। सेवा करके जो मांगता है व्यक्ति वो सेवा का रहस्य नहीं जानता। राम जी की सेवा लाखों लोगों ने किया लेकिन सबने हाथ फैला दिया। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं, सेवा करने के बाद कभी कुछ मांगा नहीं। राम जिसने जो मांगा राम जी ने दे दिया। राम जी तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिल जाएगा। राम जी नहीं मिलेंगे।
हनुमान जी ने कभी राम से मांगा नहीं, इसलिए उनके चरणों के समीप में रहते। जिनको मांगा जाओ, उनको जाना पड़ेगा। आपको वस्तु मिल गई पर अब जाओ, राम जी नहीं रखते अपने पास, लेकिन जो मांगता नहीं है। हनुमान जी के सिवा सबने मांगा, सबको दिया। किसी को लंका दिया, किसी को किष्किंधा दिया, और भी जो मांगा। लेकिन हनुमान जी साफ बोलते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय। देख लो प्रभु, मेरे हृदय में मांगने की इच्छा ही नहीं, आप यहीं विरासते देखो मेरे हृदय को। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप अखिल लोक की आत्मा है, आप देखो। सेवा में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हैं। नाभाजी महाराज हनुमान जी के चरणों में अपना सिर रखते हैं, जैसे आपने सेवा की है ऐसे मेरे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं भी भावपूर्वक सेवा करूं। आगे नाभाजी महाराज लिखते हैं, सख रस के आचार्य श्री अर्जुन जी हैं। सख का मतलब होता है मित्रता का व्यवहार। अर्जुन जी ने ठाकुर जी के साथ मित्रता का व्यवहार सर्वोत्कृष्ट रखा, इसलिए अर्जुन जी को सख रस का आचार्य कहा गया है। आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पण कर देना। हम लोग जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना ठाकुर, उसका मतलब है आत्मसमर्पण। सब कुछ हो जाती है, आरती हो जाती है, परिक्रमा हो जाती है, फिर हम लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। इसका मतलब हम आपके हैं। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण के आचार्य राजा बलि हैं। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दिया है। एक पग में लोक नाप लिया भगवान ने, दूसरे पग में परलोक नाप लिया। बोला तीसरा पग कहां रखो, तुमने 3 पग देने को कहा था। भगवान ने राजा बलि को बंधवा दिया गरुड़ जी से, बांधो इसको। झूठ बोलता है, 2 ही पग दिया, इसने तीसरा पग दिया नहीं। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बहुत बुद्धिमान थी, बहुत बुद्धिमान थी। वो अपने महल से आई, अपने पति को बंधा हुआ देखा, उनको बुरा नहीं लगा। अपने पति को बंधा हुआ देखा, राजा बलि को, पत्नी विंध्यावली को बुरा नहीं लगा। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने मेरे पति को बांधा नहीं, बहुत बड़ी आपत्ति से बचा लिया। भगवान ने कहा कैसे? विंध्यावली ने कहा, महाराज भी जब से स्वर्ग के राजा बने ना, तो इनको अभिमान आ गया, तो मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। तो उस अभिमान को आपने ठंडा किया है। आपने इनको बांध के अभिमान, इनका पतन नहीं होता। आपने तो अच्छे ही किया ना। किसी को बीमारी हो और कोई उपचार करे तो अच्छे ही तो कर रहा है ना। आपने मेरे पति के साथ बहुत बड़ा हित किया है। विंध्यावली बुद्धिमान है। विंध्यावली राजा बलि के कान में कहा, क्या सोच रहे हो? भगवान कह रहे हैं कि तीसरा पक्का रखो, अपना सिर आगे कर दो। बोले मेरे सिर के ऊपर रख लो। फैक्ट्री से बड़ा फैक्ट्री वाला होता है, वस्तु से बड़ा वस्तु देने वाला होता है। जिसने 2 लोग दिए उससे बड़ा है, तुम बड़े हो, सिर दे दो। और भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि महाराज आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। श्री नाभाजी महाराज राजा बलि के चरणों में वंदन करते हैं कि आप मेरे, जैसे आपने अपने आप को दे दिया। सिर देने का मतलब मैं को देना। मैं कोई नहीं देता महाराज जी, कपड़े दे देगा, मकान दे देगा, दुकान, मैं को बचा के रखता है। ध्यान देने की बात है, मैं नहीं देता किसी को। और जब तक मैं नहीं देता तब तक उसका इलाज नहीं होता है। कैंसर का कीटाणु तो बाकी है, वो कैंसर फिर कर देगा आपको। मैं दो ठाकुर जी को, अपने आप को दे दो। ये समर्पण का मतलब है।
और जब तुम अपने आप को समर्पण कर लोगे तो पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाएगी। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं। आपके पास गाय है, आपने किसी को गाय दे दी, तो गाय को चारा भूसा कौन देगा? जिसको आपने दी। गाय की देखभाल जिसको आपने दी। आपका ही मकान है, मकान आपने किसी को रजिस्ट्री कर दिया है, तो मकान की पुताई कौन कराएगा? जिसको आपने रजिस्ट्री कराई है। इसकी देखभाल कौन करेगा? जिसको आपने दिया है। बस यही हाल है। जिस क्षण आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो ठाकुर जी पूरी रखवाली आपकी करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं जिम बालकों राखे महतारी। श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में इन नौधा भक्ति के इन आचार्यों के का स्मरण करके आगे अपनी स्थिति का निरूपण कहते हैं मैंने अपने आप को इन आचार्यों के चरणों में सौंप दिया है। हम इन्हीं का नाम लेके मैं अपनी जीविका चलाता हूं। कैसे जीवन निर्वाह करता हूं? इन 9 आचार्यों का नाम लेकर के। यानी मैं जीवन धारण इसलिए कर रहा हूं, इन 9 आचार्यों की कृपा मेरे ऊपर है। अगर ये मेरे ऊपर कृपा ना करें तो मेरे प्राण निकल जाए शरीर से। जीवन धारण करने का हेतु 9 आचार्य मेरे ऊपर कृपा करते हैं। इनकी क्या महिमा है? 9 आचार्यों की क्या महिमा है? श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी महिमा ये है, एते त्राता अगति के, ये जीव को नरक नहीं जाने देते, नरक के ताप से बचाते हैं। एते त्राता, अगर उसकी अगति दुर्गति नहीं होने देते हैं, ये दुर्गति से बचाते हैं। जब तक इन 9 आचार्यों की कृपा नहीं होगी, भागवतों की कृपा नहीं होगी, तब तक नौधा भक्ति का आचरण असंभव है, ऐसा कहते। तो नौधा भक्ति का के आचार्यों का स्मरण इस सप्ताह में नाभाजी महाराज ने किया है। सबसे पहले श्री परीक्षित जी का स्मरण करते हैं। प्रियादास जी महाराज, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री परीक्षित जी का स्मरण करते हैं। श्रवण रस के कहूँ सुने ना परीक्षित से, श्रवण रस के कहूँ सुने ना परीक्षित से, श्रवण पान हूँ करत लागी कोट गुणी प्यास है, पान हूँ करत कोट गुनी प्यास है, कोट गुनी प्यास है, कोट गुनी प्यास है, कोट गुनी प्यास है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद सुन करके जिन्हें अभूतपूर्व सुख होता है, जिस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ऐसे श्रवण रसिक देखने में नहीं आते। भगवान की लीलाओं में अपार सुख है, लेकिन जीव अपनी कमी के कारण उसका आस्वादन नहीं कर पाता है। उसकी स्थिति ऐसी होवे तो उस रस का आस्वादन कर पाए। श्री परीक्षित जी ने इस सुख का अनुभव किया है। श्री परीक्षित जी अपने श्रवण पुटों से भगवान की अमृतमयी दिव्य रसमयी कथा जैसे जैसे श्रवण करते हैं, वैसे वैसे उनकी कथा की प्यास बढ़ती जाती है।
आपको कथा में अपार सुख मिल रहा है, इसका मापदंड क्या, इसका थर्मामीटर क्या है? इसका थर्मामीटर ये है कि अब आप बिना कथा के रह नहीं सकते। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि कथा में यदि किसी की रुचि हो जाए तो उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कहीं जाए सब कुछ वहीं मिलेगा उसको। जब महाभाग्योदय उदय होता है तब कथा में रुचि होती, ऐसे नहीं होती है। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। जब जीव का उदय होता है तो कथा सुनने की प्यास बढ़ती है। प्यास लगी होवे, जैसे पानी के बिना संतुष्टि नहीं होती है, ऐसे कथा श्रवण करने के बाद और कथा करोड़ गुनी प्यास बढ़ती जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि लगाते हैं लेकिन भगवान हृदय में नहीं आते हैं। लेकिन उन्हीं भगवान को श्री परीक्षित जी ने अपनी मां के गर्भ में दर्शन किया। भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही है, इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होंगे न पूरे, भरहि निरंतर तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में एक प्रसंग आया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर एक प्रेत खुश हो गया और कहा मेरे से वरदान मांगो। तो गोस्वामी ने कहा हमें राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा यदि राम जी के दर्शन कराने की मेरी सामर्थ्य तो मैं प्रेत काहे को बनता, संसार की चीजें मांगो, आप धन मांगो, पद मांगो, वस्तु मांगो, मैं दे दूंगा आपको। राम जी के दर्शन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा फिर हमारे काम क्यों नहीं हो, हमारी और कोई इच्छा ही नहीं हो। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल केवल राम चरण लो लागी, केवल राम जी का दर्शन करना है, बस एक इच्छा है, उस छवि को जी भर के देखो, बाकी कोई इच्छा नहीं। ऐसे नहीं देखो, जी भर करके। तो अब चल दिए, तो सीधा उसने कहा ये मैं कराने से चल दिए। तो प्रेत के मन में आया कि देखो इन्होंने मेरे को इतने दिनों तक जल पिलाया है, मैं इनकी कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो उसे कोई चीज याद आई, तो प्रेत ने आवाज लगाई बाबा। तो सीधा जी तो जा चुके थे आधा किलोमीटर, बोले बोलो। बोले बाबा मैं दर्शन तो नहीं करा सकता लेकिन उपाय बता सकता हूं। दौड़ के आए तुझे, उसकी परिक्रमा की 2-3 बोले बताओ राम जी के दर्शन का उपाय क्या है। बोले महाराज राम जी का दर्शन मैं नहीं करा सकता, हनुमान दादा करा सकते। तो सीधा ने कहा हनुमान जी मिलेंगे कहाँ। बोले जहाँ कथा होती वहां मिलते, एक ही एड्रेस है उनका। हनुमान जी के मिलने का एक ही पता है, जहां कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर रहेंगे, जरूर जरूर जरूर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। कथा सुनने यूं नहीं आते, कथा सुनने यूं आते। जानी नाम अगर गण्यम सुनते वहीं से प्रणाम करते हुए हनुमान जी आते कथा में और सबसे पीछे बैठे और नीचे दृष्टि। और कथा में बैठते सबसे पहले
आपके हृदय में एक बात आती, मैं कुछ नहीं जानता। कथा में जब व्यक्ति सुन मैं जानता हूं तो कथा सुनेगा नहीं, वो दोष देखेगा, अरे ये क्या बोलता है। जब व्यक्ति कथा में आके मैंने 10 बार सुना है तुलसीदास जी का चरित्र, तो कथा नहीं सुनगा, दोष देखता हो। कथा में खाली होकर बैठने थे, हम कुछ नहीं जानते। हनुमान जी कभी किससे कथा सुन रहे हैं? हनुमान जी से कोई ज्ञानी है क्या? ज्ञानी नामक, लेकिन कथा में आएंगे तो मैं कुछ नहीं जानता। नंबर 2, कथा प्रयास से नहीं मिलती है, कृपा से मिलती है। आप लोग यहाँ बैठे ना, ये रघुनाथ जी की कृपा है, श्री बिहारी जी की कृपा है। इतने लोगों में इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं? जिन्हें रघुनाथ जी ने कृपा करके बुलाया वो कथा सुन रहा है। कथा प्रयास से नहीं मिलती है, कथा कृपा से। ये हनुमान जी इस बात को इंगित कर रहे हैं। एक एक शब्द कथा का हनुमान जी के कान में जाता है, आंसू छलक पड़ते हैं। प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की, मेरे शरीर के व्यक्ति को कथा सुनने का अवसर प्रदान, इस बात के लिए आंसू निकलते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण, रोज जब तक कथा में रहेंगे छाती गीली रहती है हनुमान जी की। आपने कृपा, बिना कृपा की कथा नहीं मिलती है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी परम रसिक श्रोता है। 5 दिन तक एक ही आसन में बैठे हुए 2400 घंटे अखंड भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। चित्त एक क्षण के लिए बाहर नहीं आया। 5 दिन तक लगातार कथा परीक्षित जी ने सुनी। ये है श्रवण। एक क्षण के लिए चित्त न तो राजमहल में गया, न परिवार में गया, न किसी व्यक्ति में, न शरीर में गया। सबके देह परम प्रिय स्वामी। शरीर सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, थोड़ा कोई कुछ कर दे तो आग बबूला हो जाता है। शरीर में भी चित्त नहीं गया। 7 दिन की कथा है। 6वें दिन पूछा सुखदेव जी ने परीक्षित जी से, राजन क्या आपको भूख नहीं लगती है? राजन क्या आपको प्यास नहीं लगती है? राजन आप निरंतर 5 दिन से बैठे हुए हैं, आपको श्रम का अनुभव नहीं होता है? राजन ये बाधाएं बड़े बड़े योगियों को भी होती हैं। भूख, प्यास, श्रम बड़े बड़े योगियों को भी बाधित करती हैं। इस भूख को निवृत्त करने के लिए हम लोगों ने जाने कितने कुंटल गेहूं खा लिया, चावल खा लिया, कुंटलों गोडाउन खाली कर दी। भूख वहीं की वहीं है। भूख को कुछ फर्क पड़ा? कितनी गोडाउनें खाली हो गई, कितना जल पी लिया हमने महाराज, प्यास वहीं की वहीं है। तो बड़े बड़े महायोगीश्वर भी इन बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आप तो राज परिवार से आए हैं, अपार सुख भोग करके आए हैं। आपने भूख प्यास पर विजय कैसे प्राप्त कर ली? परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी का प्रश्न है। और परीक्षित जी ने जो उत्तर दिया, आहा, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजो अच्युतं हरि कथामृतम्, अच्युतं हरि कथामृतम्। भगवान मुझे अन्न की याद नहीं है, मुझे जल की भी याद नहीं है, लेकिन वो असह्य सुख, असह्य भूख प्यास का दुख मुझे तनिक भी कष्ट नहीं दे रहा है। जब तक मैंने कथा नहीं सुनी थी, इस भूख और प्यास के कारण तो मैंने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। मैं वही हूं, मैं वही परीक्षित हूं
जिसने भूख और प्यास के कारण एक जिस ऋषि ने कुछ नहीं किया, क्रोध के मारे सर्प डाल दिया मरा हुआ। लेकिन जब मैंने अब कथा श्रवण की तो न मुझे भूख की याद है न मुझे प्यास की याद है। क्यों? कहते आपके मुख कमल से जो कथा का अमृत झरता है, उस सुधामयी लीला कथा का पान करके मैं उन्मत्त हूं। नाथ तवानन शशि स्रवत, तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन मन पानु करी, नहीं अघात मत धीर, नहीं अघात मत धीर, नहीं अघात। शेष कथा आगे सुनो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्मुना सत, और जल कतुराधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत अश्रुअन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरसते काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घट चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राम जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम जय सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी।